आज हम देखेंगे हाइड्रोजन गैस परीक्षण यानी कि पॉप टेस्ट। हाइड्रोजन गैस परीक्षण का मतलब है यानी कि कोई अभिक्रिया करेंगे हम, उसमें जो गैस निकलेगी उसकी जांच किस प्रकार होती है उसको हम देखने वाले हैं। तो मैंने कल हेडिंग डलवाई थी हाइड्रोजन गैस परीक्षण पॉप टेस्ट। सबसे पहले इसको समझते हैं, यानी सबसे पहले हम एक परख नली लेते हैं, परख नली में डालते हैं HCl या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देते हैं, ठीक है। अगर हम HCl डालेंगे तो भी ये रिएक्शन हो जाएगी और हम सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे तो भी ये रिएक्शन हो जाएगी। यानी कि कोई सा अम्ल ले लें हम, अम्ल ले लिया हमने और साथ में क्या ले लिया, जिंक के टुकड़े डाल दिए। जिंक के अलावा कोई भी धातु के टुकड़े डाल दो तब भी एक रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, अम्ल ले लिया इसमें और डाल दिए जिंक के टुकड़े, यानी कि ये क्या बना, ZnSO4 + H2, यानी कि विस्थापित कर दी और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। यानी कि जो गैस हुई ना उसकी जाँच हमने किस प्रकार की, उसके पास में हमने क्या किया, एक प्रवाह नली जोड़ी, परख नली से एक प्रवाह नली जोड़ी। प्रवाह नली में से होते हुए जो गैस निकली वो कहाँ गई, साबुन के घोल में गई। और जैसे ही साबुन के घोल में गैस गई तो क्या बुलबुले निकले, और बुलबुलों के पास हम क्या ले गए, जलती हुई मोमबत्ती लेके गए तो फटफट की ध्वनि के साथ जली वो। तो इससे हमें पता चलता है कौन सी ध्वनि के साथ जली, फटफट की ध्वनि के साथ। तो जैसे ही फटफट की ध्वनि के साथ जली तो हमें पता चला कि जो निकलने वाली गैस है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। अब इसी क्रियाकलाप को हम अभी देखने वाले हैं आपके सामने। सबसे पहले इसमें लिखते हैं एक बार, या फिर एक बार इसको देख लेते हैं। देखो मैं यहाँ पर एक परख नली ले रहा हूँ, एक बच्चा आ जाए कोई, ये मैंने यहाँ पे परख नली ले ली है और यहाँ पे मैं इसमें भर रहा हूँ अम्ल, इसमें डाल रहा हूँ मैं अम्ल। मैंने इसमें डाल दिया अम्ल। अब इसमें डालेंगे हम जिंक के टुकड़े, तो देखते हैं रिएक्शन किस प्रकार होती है। हाथ से मत पकड़े, नट सामने करके मेरा, इधर आ जा। ये देखो मैंने यहाँ पे अम्ल ले लिया है इसमें और मैं डालूंगा इसमें जिंक के टुकड़े। ये मैंने यहाँ पे जिंक के टुकड़े ले लिए, ये ले लिए। अब इसमें डालता हूँ तो देखते हैं रिएक्शन किस प्रकार होती है, क्या कोई गैस निकलती है या फिर ये प्रैक्टिकल किस प्रकार होता है, देखते हैं। ये देखिए, छोड़ दो, ये देखिए किस प्रकार ये रिएक्शन हो रही है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन हो रही है। और ये जो गैस निकल रही है आपको दिख रही होगी, ये कौन सी गैस है, ये है हाइड्रोजन गैस। तो हमने अम्ल में क्या डाला है, जिंक के टुकड़े डाले। ये देखो किस प्रकार रिएक्शन हो रही है, बहुत ही खतरनाक रिएक्शन है। और भी है मेरे पास थोड़े से जिंक के टुकड़े, ये देखो किस प्रकार रिएक्शन हो रही है। ये जो गैस निकल रही है धुआं के रूप में, ये क्या है, ये है हाइड्रोजन गैस। अब अगर इसके पास में हम जलती हुई मोमबत्ती लेके आएंगे तो ये बहुत तेज़ी से ब्लास्ट कर सकती है। तो देखो हमने क्या लिया है, हमने क्या लिया था यहाँ पे देखो, जिंक ले लिया है, अम्ल ले लिया है, उसके बाद में क्या है, ये विस्थापित हो गया और यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है ना। ये देखो आपको दिख रहे हो किस प्रकार बुलबुले निकल रहे हैं बहुत फास्ट। ये है हाइड्रोजन गैस परीक्षण। जैसे इसके पास में हम जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे, क्या है, फटफट की ध्वनि के साथ जलेगी, ठीक है ना। अब लिखेंगे इसमें एक बार, आपने रिएक्शन लिख ली ना, रिएक्शन के बाद में लिखेंगे अब हेडिंग डालेंगे हाइड्रोजन गैस परीक्षण। ये डायग्राम बना लिया ना आपने, डायग्राम। उसके बाद में उत्पन्न गैस की जांच, हेडिंग डालेंगे उत्पन्न गैस की जांच, यानी कि उत्पन्न जो गैस है उसकी जांच किस प्रकार डालेंगे। उत्पन्न गैस की जांच, यानी कि हमने अभिक्रिया लिख ली थी और इसके बाद में डायग्राम बना लिया था, उसके बाद में उत्पन्न गैस की जांच। जिन्होंने लिख लिया हाइड्रोजन लिख लिया ना शुरुआत में, कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस परीक्षण में उत्पन्न गैस की जांच, ऐसे लिख लेंगे। लिखेंगे सर्वप्रथम हम एक परख नली लेते हैं,
सर्वप्रथम हम एक परख नली लेते हैं। सर्वप्रथम हम एक परख नली लेते हैं। ये देखो, यह है परख नली, इसे इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। यह है परख नली। सर्वप्रथम हम एक परख नली लेते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। तथा सभी उपकरणों को चित्रानुसार व्यवस्थित कर देते हैं। तथा सभी उपकरणों को चित्रानुसार व्यवस्थित कर देते हैं। परख नली से निकलने वाली प्रवाह नली को एक बीकर में भरे साबुन के घोल में डुबो देते हैं। एक बीकर में भरे साबुन के घोल में डुबो देते हैं। जैसे ही परख नली में हम दानेदार जिंक के टुकड़े डालते हैं, जैसे ही हम परख नली में दानेदार जिंक के टुकड़े डालते हैं, तो अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अभिक्रिया के दौरान गैस के बुलबुले साबुन के घोल से होकर बाहर निकलते हैं। अभिक्रिया के दौरान गैस के बुलबुले साबुन के घोल से होकर बाहर निकलते हैं। जैसे ही हम इन बुलबुलों के पास जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाते हैं, बुलबुलों के पास जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाते हैं, तो ये बुलबुले फट-फट की ध्वनि के साथ जलते हैं। ये बुलबुले फट-फट की ध्वनि के साथ जलते हैं। फट-फट की ध्वनि के साथ जलते हैं, जो कि इस बात का प्रमाण है कि अभिक्रिया के दौरान
उत्पन्न गैस हाइड्रोजन है। अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न गैस हाइड्रोजन है। अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न गैस हाइड्रोजन है। उत्पन्न गैस हाइड्रोजन है। एक बार और देखो इसको, इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, ठीक है। सबसे पहले क्या लेंगे, परखनली लेंगे। परखनली ले लिया, इसमें क्या भरेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ से इसको पैक करने का कोर्क ढक्कन आता है वो, उससे पैक कर देंगे। और एक नली लेके यहाँ से एक साथ में जो बीकर लेंगे उसमें साबुन का घोल भर देंगे। तो जैसे ही हमने इसमें अम्ल भरा और ये प्रवाह नली से कनेक्ट कर दिया, इसमें साबुन का विलयन भर दिया और उसमें नली डुबो दी। और इसके बाद में कोर्क ढक्कन हटा के यहाँ से इसमें क्या डाला, जिंक के टुकड़े डाले, तो अभिक्रिया हुई, जैसा कि हमने अभी देखा है। अभिक्रिया हुई तो अभिक्रिया के दौरान गैस निकली। वो गैस के बुलबुले, वो गैस कहाँ जाएगी, इसमें जाएगी विलयन में। और यहाँ पे क्या बनाएगी, बुलबुले। बुलबुलों के पास जैसे ही हम जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाएंगे तो क्या होगा, फटफट की ध्वनि के साथ जलेगी। और ये इस बात का प्रमाण है कि वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक।